अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एफएससी पार्ट 2 फिज़िक्स के साथ मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था। आज का जो लेक्चर है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ा हुआ ही है। कल हमने जस्ट ये डिस्कस किया था कि एक चार्ज है, उसके गिर्द फील्ड होता है जिसके अंदर वो किसी दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है। उस फील्ड को, उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। आज हमने ये डिस्कस करना है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस फॉर्म में होता है। ठीक है जी, यानी कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो बेसिकली किसी भी चार्ज के गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लाइंस की फॉर्म में होता है, और इन लाइंस का नक्शा सबसे पहले किसने दिया था? माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने यह कहा था कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी चार्ज के गिर्द वो लाइंस की फॉर्म में होता है। ठीक है, और ये लाइंस बेसिकली ऐसा नहीं है कि आप चार्ज को जो है चार्ज के ऊपर माइक्रोस्कोप लगा के देखने लग जाएं कि ये लाइंस किस टाइप की हैं। बेसिकली वो लाइंस नजर नहीं आती। ठीक है, इसलिए हम उन लाइंस को इमेजिनरी लाइंस कहते हैं, उनको जस्ट इमेजिन किया जाता है। ठीक है जी, तो अब हमने जो है ये भी पढ़ना है कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए ये लाइंस किस टाइप की होती हैं, नेगेटिव चार्ज के लिए ये लाइंस जो हैं वो किस टाइप की होती हैं। ठीक है जी, कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी चार्ज है, जैसे लेट कर लेते हैं Q, ठीक है, तो इसके गिर्द जो है कुछ रीजन होगा जिस रीजन के अंदर ये किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस फॉर्म में होगा? बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये लाइंस की फॉर्म में होता है। जैसे मैं यहाँ पे Q लिख रहा हूं, ये कोई चार्ज पड़ा हो हमारे पास। लाइंस किस तरह की होती हैं? लाइंस कुछ यूं होंगी, अगर कोई सिंगल चार्ज है तो उसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कुछ इस तरह होंगी। ठीक है जी, ये जो हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अब लाइंस का कंसेप्ट कैसे आया? देखो, जब भी आप कोई दूसरा चार्ज यहां पे लेके आओगे तो वो चार्ज या तो इस चार्ज की जानब मूव करेगा या फिर इस चार्ज से वो दूर मूव करेगा। जिस साइड पे भी वो मूव करे वो जो उसकी मोशन होगी वो हमेशा, ठीक है, यानी कि अगर चार्ज जो है यहाँ पे जो नया चार्ज यहाँ पे रख देते हैं तो वो चार्ज या तो इस चार्ज पहले वाले चार्ज की जानब मूव करेगा या फिर वो इससे दूर जाएगा। लेकिन इसकी जो मोशन होगी ये इसके करीब जाए या इससे दूर जाए, वो जो इसकी मोशन होगी, मूवमेंट होगी, वो हमेशा होगी। इससे जाहिर होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये हमेशा स्ट्रेट जो है वो इसके गिर्द स्ट्रेट फॉर्म के अंदर मौजूद होती हैं। ये लाइंस होती हैं, ये बेसिकली स्ट्रेट फॉर्म के अंदर हो भी सकती हैं, लेकिन जब हम किसी दूसरे चार्ज को इसके करीब लेके आते हैं ये लाइन स्ट्रेट नहीं रहती। वो केस कौन सा है वो भी मैंने आपको बताना है। तो जब आप इसके करीब चार्ज लेके आएंगे, चार्ज या तो इसकी जानब मूव करेगा या इससे दूर मूव करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस चार्ज के गिर्द जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वो लाइंस की फॉर्म में, किस फॉर्म में है? लाइंस की फॉर्म में। अब डायरेक्शन, चूंकि मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी जाननी है कि डायरेक्शन क्या है। अब या तो ये डायरेक्शन आउटवर्ड होगी या फिर क्या होगी? इनवर्ड होगी। अगर चार्ज आपके पास पॉजिटिव है तो यही फील्ड लाइंस जो हैं ये आउटवर्ड होती हैं, यानी कि ये फील्ड लाइंस उस चार्ज से बाहर निकल रही होती हैं। ठीक है जी, यानी कि ये लाइंस क्या होंगी? उस चार्ज से बाहर की जानब मूव कर रही होंगी। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम ये जैसे पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, अगर हम कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज उठाएं और यहां पे इसके करीब लेके आए तो ये वाला चार्ज उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा या फिर अट्रैक्ट करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे तो जाहिर है ये वाला पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि उस चार्ज पे फोर्स लग रही है, और फोर्स कहां से आ रही है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है? इन लाइंस की वजह से। इसलिए हम कह सकते हैं ये जो लाइंस है ना, इनको फील्ड लाइंस भी बोलते हैं और इनको इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस भी बोलते हैं, या फिर इनको लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस की लाइंस भी इनको हम बोलते हैं। ये या तो आउटवर्ड होती हैं या फिर क्या होती हैं? इनवर्ड होती हैं। आउटवर्ड मतलब वो चार्ज से निकल रही होती हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें ये जो लाइंस हैं ये हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं, यानी कि उस चार्ज से वो निकल रही होती हैं। लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव है तो फिर ये लाइंस आउटवर्ड नहीं होती बल्कि इनवर्ड होती हैं, और उसकी शक्ल जो है वो कुछ यूं बनती है। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इसमें फील्ड लाइंस जो होंगी, मैं यहाँ पे चंद बना देता हूँ, चंद फील्ड लाइंस मैंने यहाँ पे बना दी हैं, लेकिन ये किस डायरेक्शन में होंगी? इनवर्ड डायरेक्शन में होंगी।
अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है तो फिर ये फील्ड लाइंस क्या होंगी, इनवर्ड डायरेक्शन में होंगी। अब जो हमने डिस्कस करना है वो ये है कि ये चार्जेस अगर हम एक दूसरे के करीब लेके आए, एक पॉजिटिव को दूसरे पॉजिटिव के करीब लेके आए, या एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव के करीब लेके आए, या फिर एक पॉजिटिव को दूसरे नेगेटिव के करीब लेके जाएं, तो फिर इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा जी। तो यहां पे अगर आप देखें तो दो पॉजिटिव चार्ज हैं, एक ये है और एक ये है। इसमें ये वाली लाइंस जो है मैंने बना दी हैं, ये वाली लाइंस, इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा। देखो जैसे ही ये वाली पॉजिटिव लाइन ऐसे निकलेगी, आगे से एक लाइन ऐसे भी निकल रही होगी, जब ये दोनों लाइंस एक दूसरे के करीब आएंगी तो चूंकि दोनों पॉजिटिव में पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है, ये लाइंस भी क्या कर देंगे, एक दूसरे को रिपेल करते हुए ये वाली लाइन ऐसे मुड़ जाएगी और ये वाली लाइन जो है ये ऐसे मुड़ जाएगी। जो लाइन इधर से निकल रही होगी वो ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है, और ये वाली लाइन जो है ये कुछ इस तरह मुड़ जाएगी। समझ आ रही बात की। ये वाला जो रीजन होगा, एक और बात ध्यान में रखिएगा कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। तो इस एरिया में कोई फील्ड लाइंस आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि सारी जो है वो रिपेल हो जाएंगी, कुछ इधर मुड़ जाएंगे, कुछ इधर मुड़ जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे कोई फील्ड लाइन नहीं होगी, लिहाजा हम कहेंगे कि इस पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। दूसरा हमने ये मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा कि फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। भाई जाहिर है फील्ड की वही डायरेक्शन होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई आपसे ये पूछता है कि भाई इस पॉइंट पे बताओ यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, तो आपने कहना है जिस साइड पे तीर का निशान है या जिधर ये लाइन जा रही है, पॉजिटिव चार्ज है, तो जाहिर है इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो ये वाली होगी। समझा रही बात की। यहां पे अगर पूछ लिया जाए कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड पे, तो आपने कहना इस साइड पे, ठीक है, चूंकि आउटवर्ड हमने जाना ना, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, जिस साइड पे लाइन जा रही है उसी साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ठीक है। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, जैसे ये नेगेटिव है, तो इसमें फील्ड लाइन चूंकि इंटर हो रही होती है, तो अगर आपसे कोई यहां से पूछ लेता है भाई इस पॉइंट पे बताओ फील्ड लाइन किधर होगी, फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड पे होगा, तो भाई जिस साइड पे लाइन होगी, लाइन क्या है, इनवर्ड है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस साइड पे ही होगा, ठीक है। तो आम लफ्जों में यूं भी कह सकते हैं कि ये जो फील्ड लाइंस हैं, जो इनकी डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। जिस साइड पे लाइंस जा रही होती हैं उसी साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन यहां पे कुछ सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है कि अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए फिर इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड पे होगा। अब सिंपल सी बात है, थोड़ी सी समझने वाली है कि देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस पॉइंट पे बताओ फील्ड किधर है, तो आपने कहना है भाई ये चूंकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए लाइन इधर निकल रही, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी साइड पे होगा ऐसे, ठीक है। अगर आपसे कोई ये पूछ ले भाई यहां पे बताओ इस पॉइंट पे फील्ड किस साइड पे, तो आपने देखना है कि लाइंस इस साइड पे जा रही है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसी साइड पे होगा। लेकिन अगर आपसे कोई इस पॉइंट पे पूछ ले, अब यहां पे तो पता नहीं चल रहा कि लाइन इधर जा रही है, किस साइड पे जा रही है, हमें इस चीज का पता नहीं चल रहा क्योंकि ये कर्व पॉइंट है। अगर कोई फील्ड लाइंस जो है वो कर्व की फॉर्म में हो और कर्व के ऊपर किसी पॉइंट पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ ली जाए, तो आपने क्या काम करना है कि उस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रा करनी है। टेंजेंट लाइन मैथ वाले लोग जानते हैं कि दायरे के ऊपर या किसी भी कर्व के ऊपर ऐसी लाइन जो दायरे के किसी एक पॉइंट से टच करके गुजर जाए उसको टेंजेंट लाइन बोलते हैं। तो यहां पे आपने क्या काम करना है, इस पॉइंट पे चूंकि कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, कर्व है, लिहाजा हम इस पॉइंट पे क्या करेंगे, एक टेंजेंट लाइन जो है वो ड्रा कर देंगे। जैसे मैंने यहां पे ये टेंजेंट लाइन जो है ये ड्रा कर दी है, ठीक है जी। अब इसकी डायरेक्शन क्या रखनी है टेंजेंट लाइन की, ये वाली या फिर ये वाली। आपने देखना चार्ज किस किस्म का, अगर पॉजिटिव है तो जाहिर है ये आउटवर्ड लाइन होगी, इसलिए हम डायरेक्शन जो है इस साइड पे रखेंगे। तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि भाई इस जगह के ऊपर बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो टेंजेंट लाइन की डायरेक्शन होगी। तो टेंजेंट लाइन की डायरेक्शन क्या है, ये वाली। हम कहेंगे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड पे होगा। समझ आ रही बात की। अच्छा, दूसरा अहम पॉइंट जो कि मैंने आपको बताना है कि अगर हम चार्ज के ज्यादा करीब होंगे, ठीक है,
तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत ज्यादा होगी। यानी कि दोनों चार्जेस को अगर हम इंतहाई करीब ले आए तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। यानी कि फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की बहुत ज्यादा लगेगी। लेकिन अगर चार्ज दूर पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर जो है उस चार्ज की जो फोर्स है वो कम लगेगी। यानी कि अगर इस पॉइंट पे पूछा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मिकदार होगी 10 न्यूटन पर कॉलम। लेकिन अगर यहां पे पूछ लिया जाए तो यहां पे 10 नहीं होगी बल्कि 10 से कम होगी। ठीक है जी, जैसे कि मिसाल के तौर पे 2 न्यूटन पर कॉलम होगी। अब यहां से एक बात ये क्लियर होती है कि अगर हम चार्ज के करीब हैं तो यहां वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मिकदार ज्यादा होती है। अगर हम चार्ज से दूर हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मिकदार क्या होती है, कम होती है। अगर हम चार्ज के करीब देखें तो यहां पे जो फील्ड लाइंस हैं उनका दरमियानी फासला बहुत कम है। यानी कि इनका दरमियानी फासला क्या है, बहुत कम है। आप कह सकते हैं कि यहां पे फील्ड लाइन एक दूसरे के बहुत क्लोज है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो शिद्दत है वो बहुत ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे फील्ड लाइन एक दूसरे के करीब करीब होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत बहुत ज्यादा होगी। लेकिन यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत कम है। रीजन क्या है कि इन लाइंस का दरमियानी फासला बहुत बढ़ गया। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये फील्ड लाइन एक दूसरे से बहुत दूर है तो फिर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मिकदार है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो मिकदार है वो बहुत ही कम होगी। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा एक अहम तरीन पॉइंट जो कि मैंने आपको समझाना है कि ये लाइंस जो हैं ये कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। जैसे अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव के करीब ले आए तो ये लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। वो भी मैं आपको समझाता हूं। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज किसी पॉजिटिव के करीब आएगा तो शक्ल जो है वो किस टाइप की बनेगी, इनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। जैसे यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्ज रख दें, इसमें फील्ड लाइंस इनवर्ड होंगी। ठीक है जी, ये पॉजिटिव चार्ज इसमें फील्ड लाइन आउटवर्ड है, ये नेगेटिव चार्ज इसके अंदर फील्ड लाइंस इनवर्ड है। अब यहां पे जो स्ट्रक्चर होगा, इधर एक फील्ड लाइंस आ रही होंगी ऐसे, ठीक है, इधर से एक फील्ड लाइन निकल रही होगी ऐसे। ये पॉजिटिव फील्ड लाइन, ये नेगेटिव है। जब ये दोनों आपस में मिलेंगी, अब यहां पे एक मकसद और मैं आपको इन फील्ड लाइंस का बता दूं कि ये फील्ड लाइंस निकल क्यों रही होती हैं इस पॉजिटिव से, किसी नेगेटिव चार्ज के अंदर इंटर होने के लिए। ये जो फील्ड लाइन निकल रही है इनका मकसद है किसी नेगेटिव चार्ज को ढूंढना और उसके अंदर चले जाना। ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज है इसके अंदर जो फील्ड लाइन इंटर हो रही होती है, इनका क्या मकसद है, बेसिकली ये जो फील्ड लाइन इसके अंदर इंटर हो रही है ना, ये किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज से निकली हुई लाइंस हैं और इस नेगेटिव के अंदर इंटर हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फील्ड लाइंस मूव कर रही होती हैं ये जो हैं ये किसी पॉजिटिव चार्ज से निकली होती हैं और ढूंढ रही होती है किसी नेगेटिव चार्ज को उसके अंदर इंटर होने के लिए। तो जैसे ये फील्ड लाइन ऐसे निकल रही थी और साथ में आगे एक फील्ड लाइन मिल गई जो कि इंटर हो रही, तो ये दोनों इधर ही मिल जाएंगी और इसकी शक्ल जो है कुछ यूं बन जाएगी इस तरह। ठीक है, ये लाइंस पॉजिटिव से निकल रही होंगी और नेगेटिव में जो है वो इंटर हो रही होंगी। ये होगा अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव को करीब लेके हैं। ठीक है जी। अब जो कि अहम बात जो कि मैंने आपको बतानी है कि ये जो फील्ड लाइंस हैं ये कभी एक दूसरे को क्रॉस जो है वो नहीं करती जी। तो ये वही शक्ल है जो मैंने पहले बनाई थी। इसमें अगर आप देखें ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। इसमें क्या होगा कि ये लाइन ऐसे आएगी और ऐसे मूव कर जाएगी, ये लाइन ऐसे आएगी ऐसे मूव करेगी, एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती। ये लाइंस आ रही है ना, ये क्या होता है कि ऐसे मुड़ जाती है, ये मुड़ने की बजाय इसको क्रॉस क्यों नहीं कर जाती, यानी कि ये लाइन ऐसे गुजर जाए और ये जो लाइन है ये ऐसे गुजर जाए। ठीक है, ये लाइन ऐसे गुजर जाए, ये लाइन जो है ऐसे गुजर जाए। तो ये जो क्रॉसिंग हो रही है ये क्यों नहीं होती, देखो ना, असल में क्या होता है कि ये लाइन ऐसे मुड़ जाती है, ये भी लाइन मुड़ जाती है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। रीजन क्या है, रीजन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना ये एक वेक्टर मिकदार है। और वेक्टर क्या होता है, मैं प्रॉपर डेफिनेशन आपको बता रहा हूं वेक्टर की। वेक्टर एक ऐसी मिकदार है जिसका मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा उसकी डायरेक्शन जो है वो किसी एक पॉइंट पे सिंगल डायरेक्शन होती है। अगर कोई ऐसी चीज आ जाए ना कि जिसकी डायरेक्शन एक पॉइंट पे एक से ज्यादा हो तो फिर वो चीज वेक्टर नहीं रहती। जैसे आप मिसाल ले लें कि ये जो चार रास्ते मिल रहे होते हैं, एक रास्ता इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर, इसको हम चौक बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप चौक के अंदर खड़े हैं तो वो चौक जो है वो वेक्टर नहीं है। ठीक है, क्योंकि रीजन ये है उसकी कि एक ही पॉइंट पे उसकी कई डायरेक्शन है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। तो कोई भी चीज जिसकी एक ही पॉइंट पे सिंगल डायरेक्शन हो उसको हम वेक्टर बोलते हैं। मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में किसी एक पॉइंट पे सिंगल डायरेक्शन हो, एक ही डायरेक्शन हो, तो उसको हम वेक्टर बोलते हैं। अगर किसी एक पॉइंट पे एक से ज्यादा डायरेक्शन है
तो फिर वो वेक्टर जो है वो वेक्टर नहीं होता। समझा रही बात की? अब देखो, अगर हम यहां पे बात कर लेते हैं इस पॉइंट पे, तो भाई चूंकि ये फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर मिकदार है। अगर आप इस पॉइंट की बात करें तो यहां पे आप देखेंगे जिस साइड पे लाइन जा रही है उसी साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो हम कह सकते हैं कि लाइन चूंकि इधर जा रही, क्या किसी और जगह पे ये लाइन जा रही? ऐसा नहीं है, बल्कि लाइन की डायरेक्शन यही है, इसलिए हम कहेंगे कि एक ही पॉइंट पे इस लाइन की डायरेक्शन एक ही है, लिहाजा ये वाली लाइन वेक्टर है। तो चूंकि ये फील्ड लाइंस हैं इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर ही होता है, ठीक है। अगर आपसे यहां पे पूछ लिया जाए इस पॉइंट पे कि इस पॉइंट पे बताओ फील्ड किधर है, तो जिधर लाइन जा रही ये वाला होगी फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। अगर यहां पे पूछ लिया जाए इस जगह पे, तो ये लाइन इधर जा रही, फील्ड की डायरेक्शन ये है, एक ही पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन है, लिहाजा ये वेक्टर साबित हो गया। यहां पे अगर आप देख लें इस पॉइंट पे, तो फील्ड लाइन इधर जा रही है, लिहाजा हम कहेंगे फील्ड की डायरेक्शन ये है। अगर हम इस पॉइंट पे देख लें, इस पॉइंट पे, तो इधर लाइंस ऐसे जा रही हैं, लिहाजा इस पॉइंट पे फील्ड जो है वो इस साइड पे होगा, और हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन एक ही है इधर। लेकिन अगर आपसे इस पॉइंट पे पूछ लिया जाए, ये वाला जो पॉइंट है जिसको मैं नाम दे रहा हूं P, अगर इस पॉइंट पे पूछ लिया जाए तो यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। अगर कोई बंदा यहां पे खड़ा है और आप उसको कहते हैं कि भाई इस पॉइंट पे फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन क्या होती है? जिस साइड पे फील्ड लाइन जा रही हो। यहां पे जो बंदा खड़ा है इससे अगर आप पूछो ना फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है, तो वो यही कहेगा भाई फील्ड लाइन चूंकि इधर जा रही है इसलिए फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, ठीक है। लेकिन अगर इस जगह पे पूछ लिया जाए कि फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो यहां पे खड़ा हुआ इंसान यही कहेगा कि यहां पे फील्ड लाइन की दो डायरेक्शन है, ठीक है, यानी कि इधर भी और इधर भी। इससे यह साबित होता है कि एक ही पॉइंट पे कितनी डायरेक्शन हो गई? दो डायरेक्शन। अगर एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएं तो वो चीज वेक्टर नहीं रहती, ठीक है, वो चीज वेक्टर नहीं रहती। अगर वो चीज वेक्टर है तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अब सिंपल सी बात है यहां पे समझने वाली कि अगर आपसे पूछना जाए कि आप इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तो आप कहोगे दो डायरेक्शन है, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रीजन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर मिकदार है और उसकी एक ही पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होती है। अब चूंकि इसमें क्या सिचुएशन आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक से ज्यादा डायरेक्शन होगी। इसका मतलब दो चीजें हैं, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर मिकदार नहीं है या फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो चूंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर मिकदार है, क्योंकि ये फोर्स ओवर चार्ज के इक्वल होती है और फोर्स एक वेक्टर है, लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर मिकदार है। हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझा रही बात की? तो क्या होगा, ये फील्ड लाइन ऐसे मुड़ जाएगी और ये फील्ड लाइन ऐसे मुड़ जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। तो ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं इसकी समरी यहां पे लिखी हुई है। वी आर नाउ इन ए पोजीशन टू समराइज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सबसे पहले प्रॉपर्टी उसने लिखी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं कि पॉजिटिव लाइंस जो हैं, जो फील्ड लाइंस हैं, वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज के अंदर एंटर होती हैं। उसके बाद वो कह रहा है द टेंजेंट टू ए फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। वो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट हो ना, वहां पे जब आप टेंजेंट ड्रा करते हैं तो जो टेंजेंट लाइन की डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। वो भी मैंने आपको यहां पे समझाया था। उसके बाद तीसरा पॉइंट है जी, द लाइंस आर क्लोजर वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड द लाइंस आर फर्दर अपार्ट वेयर द फील्ड इज वीक। तो ये भी मैंने आपको बताया कि चार्ज के करीब चूंकि लाइंस करीब करीब होती हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है, और चार्ज से दूर अगर देखें तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है, उसमें फील्ड लाइंस क्या होती हैं? दूर होती हैं, ठीक है जी। तो जहां पे फील्ड लाइंस क्लोज होंगी, या आप ये भी कह सकते हैं कि जहां पे फील्ड ज्यादा होगा वहां पे फील्ड लाइन क्लोज होंगी, जहां पे फील्ड कम होगा वहां पे फील्ड लाइन जो है वो क्लोज नहीं होंगी बल्कि एक दूसरे से बहुत दूर होंगी। और तीसरा अहम पॉइंट जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहम है, कई दफा पेपर के अंदर आया हुआ है, नो टू लाइंस क्रॉस ईच अदर, कि कोई दो लाइंस जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। दिस इज बिकॉज, इसकी वजह यह है कि E हैज ओनली वन डायरेक्शन, कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इसकी एक ही डायरेक्शन होती है एट एनी गिवन पॉइंट। किसी भी एक पॉइंट पे E की जो वैल्यू है, E की जो डायरेक्शन है वो सिंगल ही होती है। इफ द लाइंस क्रॉस, कि अगर लाइंस क्रॉस कर जाएं तो इसका क्या मतलब होगा, E कुड हैव मोर देन वन डायरेक्शन,
कि ई की जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की एक से ज्यादा डायरेक्शन होनी चाहिए फिर अगर ये क्रॉसिंग होती है। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है लिहाजा उसकी एक ही पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि फील्ड लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। तो आज का लेक्चर बहुत अहम था, ये आपके इस चैप्टर की बुनियाद है। इस पे आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो पूरे चैप्टर की आपको समझ आएगी। आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।